अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान शहर हैदराबाद में होटलों, दुकानों और दीगर तिजारती इदारों को रोज़ाना 24 घंटे तक खुला रखने की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। हुकूमती मशीर बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि यह फैसला वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर किया गया है ताकि रोज़ेदारों को सहूलत फराहम की जा सके। आप सब जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक होली रमज़ान का महीना 2 मार्च से शुरू हो रहा है। उसकी तैयारी के लिए हुकूमत ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत एडवांस सब हमारे जो मुतालिबात है उसको कबूल किया है। उसके लिए मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करता हूं। पहले तो उन्होंने जो सरकारी मुलाजिमीन हैं हैदराबाद ही नहीं पूरे तेलंगाना के अंदर जितने हैं उनको 1 घंटा पहले की छुट्टी दी और आज मेरे पास जो जीवो है देख रहे थे कि भाई हमको हरीस के लिए फिर शहर के लिए होटलों का में खुली रखने की इजाजत का आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट के जरिए 24 घंटे होटलें खुली रहेंगे शहर तक। अब 24 आवर्स यानी कभी भी आप बंद कर लो, शहर तक रख लो, सुबह तक रख लो, आपकी मर्जी पर मुनहसर है। जीएचएमसी के ओहदेदारों ने होटल ताज बंजारा को सीज कर दिया। एएमसी ओहदेदारों ने कहा कि होटल ताज बंजारा की जानिब से पिछले 2 साल से टैक्स अदा करने में लापरवाही बरती जा रही थी। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार रेड नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस का जवाब ना देने पर एहलकारों ने होटल ताज बंजारा इसको सीज कर दिया। हुकाम का कहना है कि होटल ताज बंजारा पर 2 साल के टैक्स की मुद्दत में 1 करोड़ 40 लाख रुपए वाजिबुल अदा है। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने हुक्का पार्लर पर मारा छापा और 2 ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लिया। दरमियानी रात कमिश्नर की टास्क फोर्स और चंद्रायन गुट्टा पुलिस के अमले ने मिलकर नामवर हुक्का पार्लर पर छापा मारा जो बगैर किसी जायज लाइसेंस के चल रहा है और गैर कानूनी तौर पर मुनाफा कमा रहा था। जीएचएमसी के ज्वाइंट कमिश्नर जानकी राम को उनकी बीवी ने वारसीगुड़े में 20 साल लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। कई दिनों तक घर पर उनकी गैर मौजूदगी पर शक करते हुए इनकी बीवी ने इनका सुराग लगाया और इस मामले का पर्दाफाश किया। उनकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनका काम की जगहों पर भी इसी तरह के ताल्लुकात थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। फोर 498A के तहत मुकदमा दर्ज जहेज न मांगने पर भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आया अहम फैसला सामने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में वाज़ेह किया है कि अगर किसी खातून के शौहर या ससुराल वाले जहेज का मुतालबा ना करे लेकिन इसके साथ जुल्म व ज़्यादती करे या जिस्मानी व ज़हनी
तशद्दुद का निशाना बनाए तो इनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा 498A के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आमतौर पर यह समझा जाता था कि यह कानून सिर्फ जहेज़ के मुतालबे से जुड़े मामलात के लिए नाफिज होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस तसव्वुर को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि दफ़ा 498A का मकसद ख़वातीन को सिर्फ जहेज़ की मांग पर होने वाले जुल्म से बचाना नहीं बल्कि घरेलू तशद्दुद और किसी भी किस्म की ज़्यादती से महफूज रखना है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पर्सना बी वर्ले पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि दफ़ा 498A के तहत जुर्म का बुनियादी अंसर जुल्म है, जो सिर्फ जहेज़ की मांग तक महदूद नहीं। अगर किसी खातून को ससुराल में जिस्मानी या जहनी तौर पर हरासा किया जाता है तो ये भी इस दफ़ा के तहत जुर्म तस्वुर किया जाएगा। अदालत एक ऐसी दरख्वास्त पर गौर कर रही थी जिसमें एक शख्स और उसकी वालिदा के खिलाफ 498A के तहत दर्ज मुकदमा ख़त करने की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त गुजार पर इल्ज़ाम था कि उसने अपनी बीवी को मारा, पीटा और घर से निकाल दिया, जबकि खातून ने बारहा ससुराल वापस जाने की कोशिश की लेकिन इसे दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मज़कूरा शख्स के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि इस पर जहेज़ के लिए हरासा करने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ताहम खातून ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिस पर अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि IPC की दफ़ा 498A में जुल्म की जामा तशरीह की गई है, जो जिस्मानी और जहनी दोनों तरह के नुकसान को शामिल करती है। अदालत ने कहा कि किसी औरत को जहनी तौर पर हरासा करना, उसे नापसंदीदा हालात में मजबूर करना या इसकी सेहत पर मुनफी असर डालना भी इस कानून के दायरे में आता है। 10वीं जमात की तालिबा की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 10वीं जमात की तालिबा जो हार्ट अटैक आने से जान बहक हो गई। हालिया दिनों में नौजवानों और बच्चों में अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते हुए वाक़यात ने तमाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कभी खेलते कूदते, कभी नाचते गाते मासूम जानें बेवक्त मौत की आगोश में जा रही हैं। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या आज तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में पेश आया, जहां 14 साल तालिबा की मौत हो गई। मुतवफ़ी तालिबा की शिनाख्त श्रीनिधि के तौर पर की गई है, जो कामारेड्डी ज़िले की संगराईपल्ली में अपने रिश्तेदारों के साथ रहकर तालीम हासिल कर रही थी। आज सुबह वह हस्ब मामूल पैदल स्कूल के लिए रवाना हुई, लेकिन स्कूल पहुंचते ही अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उस्तादा ने फौरी तौर पर CPR के ज़रिए इसकी जान बचाने की कोशिश की और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, लेकिन जब कोई बेहतरी ना आई तो इसे फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। बदकिस्मती से डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद तालिबा को मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़े के बाद श्रीनिधि के वालिदैन, रिश्तेदारों और उस्तादा पर गम का पहाड़ सा टूट पड़ा। यह वाक़या एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि कम उम्र बच्चों और नौजवानों में दिल के दौरे के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, नाक़िस खुराक, ज़हनी दबाव और जिस्मानी सरगर्मियों में कमी जैसे अवामिल दिल की बीमारियों में इजाफे की बढ़ती वजूहात हो सकते हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली रकीबुल हुसैन पर हमले के खिलाफ असम्बली अहाते में ज़बरदस्त एहतजाज देखने को मिला। कांग्रेस रुकन असम्बली रकीबुल हुसैन पर हमले के खिलाफ जुमे को आसाम असम्बली कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस और अपोजिशन MLAs ने एहतजाज किया। असम्बली के बजट इजलास के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू होने से कबल कांग्रेस के अरकान असम्बली चैम्बर के बाहर जमा हो गए, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए और नारेबाजी की। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आला डॉक्टर हनुमंत बिस्वा शर्मा ने जुमेरात को अपने ही इलाके में कांग्रेस के रुकन असम्बली रकीबुल हुसैन पर हमले के बाद उन्हें इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान किया था। साबिका क्रिकेटर सौरव गांगुली की कार हादसे का शिकार। भारत के साबिका क्रिकेटर सौरव गांगुली 20 फरवरी बरोज़ जुमेरात को एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। यह हादसा दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पर उस वक्त पेश आया जब वो एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए बर्दावान जा रहे थे। खुशकिस्मती से उन्हें कोई चोट नहीं आई। हादसा उस वक्त हुआ जब दंतनपुर के करीब अचानक एक ट्रक उनके काफिले के सामने आ गया। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई, जिसके बाइस पीछे आने वाली गाड़ियां भी रुक गई, लेकिन कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें से एक गाड़ी गांगुली की कार से भी टकरा गई। इस हादसे में सौरव गांगुली और इनके साथी महफूज रहे, लेकिन काफिले की 2 गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा। उन्हें तकरीबन 10 मिनट तक सड़क पर रुकना पड़ा, जिसके बाद वो अपने प्रोग्राम के लिए रवाना हो गए और बिरदावान यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की।
تو ناظرین کرام، یہ تھی سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبریں. دیجیے آپ کے دوست اظہر خان کو اجازت. اللہ حافظ.